अगर हमारे वीआईपी हारेंगे, उनकी रणनीति बना रहे हो, तो हम तो बहुत पहले पीडीए के साथ उनके वीआईपीओं को हराने की रणनीति बना चुके हैं। क्या 33% आरक्षण दिया है जो सूची उन्होंने जारी की है? भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के लड़े और हराए भारतीय जनता पार्टी को। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है कि नवरात्रि महापर्व के मौके पर प्रदेश की कुछ वीआईपी सीटों पर उनकी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। इस ऐलान के साथ ही उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवारों के ऐलान की चर्चा भी की, जिससे चुनाव प्रक्रिया में नई तस्वीर सामने आ रही है। यह ऐलान साफ दिखाता है कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने चुनावी प्रक्रिया में कुछ नया करने का इरादा कर ही लिया है। अखिलेश यादव ने इस ऐलान के साथ ही एक चुनावी संकल्प भी दिखाया है कि वे नवरात्रि महापर्व के मौके पर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को वीआईपी सीटों पर उतारकर बीजेपी को हराने का प्रयास करेंगे। यह संकल्प उनके और उनके समर्थकों के बीच उत्साह और संघर्ष का संकेत देता है। सुनिए, नवरात्र आते ही हम भी वीआईपी सीटों पे नाम अनाउंस कर देंगे, और अगर हमारे वीआईपी हारेंगे, उनकी रणनीति बना रहे हो, तो हम तो बहुत पहले पीडीए के साथ उनके वीआईपीओं को हराने की रणनीति बना चुके हैं। सर, मध्य प्रदेश जब आप चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के लिए गए थे, उसके बाद महिलाओं को देखिए, ये सवाल हमसे मत पूछो। महिला होकर के बीजेपी के खिलाफ लिखिए कि बीजेपी के लोग मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, सूची के बाद सूची आ रही है उनकी। अब बताइए, महिलाओं को कितना आरक्षण दिया उन्होंने? क्या 33% आरक्षण दिया है जो सूची उन्होंने जारी की है? क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ता, अपनी नेताओं को देंगे उतना? समाजवादियों ने कहा है कि पिछड़े अल्पसंख्यक माताएं बहनें, उनको शामिल किया जाए, और समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जब चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग जरूर महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश यादव इस विषय पर भी बात करते हैं कि अगर वो लोकसभा के 24 की लड़ाई में पीछे रह जाते हैं तो उससे देश को क्या नुकसान हो सकता है। उनको संविधान और देश के भविष्य के लिए गहरा जागरूकन है और वे चुनाव की महत्वपूर्णता को अच्छे से समझते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में आगामी चुनावों के बारे में भी बात की और इस बार महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर जो वाद विवाद है उस पर भी अपनी राय दी। उन्होंने पूछा कि कितनी 33% महिलाओं की आरक्षित सीटें मिलेंगी, जो अब तक का आरक्षित आरक्षण है। मैं नीरज मौर्य जी को बधाई देता हूं कि आज के समय पर जहां पर किस तरीके से पिछड़े, दलित और खासकर बहुजन समाज को जोड़ा जाए, देश में जाति जनगणना की बात हर दल कर रहा है, उस ये मैं बधाई देता हूं। और सच्चाई भी यही है कि जहां बहुजन समाज जिस दल के साथ खड़ा हो जाता है, उसी दल की सत्ता बन जाती है। आज जो आंकड़े बताते हैं, पिछड़े, दलित और खासकर अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हर जगह पीछे हैं, चाहे वो नौकरियां हों, चाहे वो रोजगार हों, चाहे वो संस्थाओं में जहां उन्हें मौका मिलना चाहिए, हर जगह पीछे हैं। इधर जब से जाति जनगणना की बात आई है, जो कभी नारे लगते थे, आज हर समाज के लोग इस बात को कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो और जाति के जो आबादी हो उसके हिसाब से हक और सम्मान मिले। अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की नेगेटिव सिचुएशन पर सवाल उठाया और उन्होंने इस संविधान के अनुसार एग्जीक्यूट करने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के मंच पर वाद विवाद हो रहा है और उन्हें यह स्पष्ट दिखाने का संकल्प है कि क्या आरक्षण की व्यवस्था अधूरी है या पूरी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा के द्वारा प्रस्तावित महिला आरक्षण को भी चुनावी दांवपेच के रूप में देखा और उसे छलावा माना। उन्होंने समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार के दौरान आरक्षण बिल की प्रति फाड़ने के भी उल्लेख किया और उनका ये भी कहना है कि यह बिल महिलाओं के लिए केवल एक छलावा था। वे सिर्फ चुनावी दिखावा मानते हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए किया गया था। सुनिए, नवरात्र आते ही हम भी वीआईपी सीटों पे नाम अनाउंस कर देंगे, और अगर हमारे वीआईपी हारेंगे, उनकी रणनीति बना रहे हो, तो हम तो बहुत पहले पीडीए के साथ उनके वीआईपीओं को हराने की रणनीति बना चुके हैं। सर, मध्य प्रदेश जब आप चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के लिए गए थे, उसके बाद महिलाओं को देखिए, ये सवाल हमसे मत पूछो। महिला होकर के बीजेपी के खिलाफ लिखिए
कि बीजेपी के लोग मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, सूची के बाद सूची आ रही है उनकी। अब बताइए महिलाओं को कितना आरक्षण दिया उन्होंने? क्या 33% आरक्षण दिया है जो सूची उन्होंने जारी की है? क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ता अपनी नेताओं को देंगे उतना? समाजवादियों ने कहा है कि पिछड़े अल्पसंख्यक माताएं बहनें उनको शामिल किया जाए और समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जब चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग जरूर महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ बड़े उत्साह से उम्मीदवारों का चयन किया है और वे नवरात्रि महापर्व के मौके पर चुनाव प्रक्रिया में नई तस्वीर प्रकट करने के इरादे से काम कर रहे हैं। उनका संकल्प है कि वे अपनी पार्टी को बीजेपी के खिलाफ जीत दिलाने के लिए पूरी तरह से संघर्ष करेंगे और चुनाव की जरूरतों को समझते हैं। समाजवादी पार्टी का जो संगठन है उससे हमारी राय हुई है, उन्होंने हमें कुछ सूची दी है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के लड़े और हराए भारतीय जनता पार्टी को। इस बात से साफ होता है कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने आगामी चुनावों के लिए नई रणनीति तैयार कर ली है, जिसमें महिलाओं के मुद्दे, आरक्षण और बीजेपी के खिलाफ जुटकर काम करने का संकल्प है। इसके साथ ही वे अपने समर्थकों को उत्साहित कर रहे हैं कि वे नवरात्रि महापर्व के मौके पर एक साथ मिलकर अपनी पार्टी को मजबूती से प्रस्तुत कर सकें और चुनाव में विजय हासिल कर सकें।